राहुल जी का आने का है, इंतजार है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी है, जो प्रदेश के बारे में अपने विचार मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जीतू भाई कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लग के झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना सार्वजनिक जीवन में शुचिता, सभ्यता, मर्यादा भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दी। और जिस तरीके से ये लगातार छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को छोटे छोटे प्रकरणों में फंसा के डरा के बीजेपी ज्वाइन कराना, वैसे ही हरकत ऊपर देश की ईडी और सीबीआई एक स्केल पे करती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर, उसके ब्लॉक स्तर पर नेता करते हैं। वो वहाँ ईडी का उपयोग करते हैं, ये या पुलिस का और एसडीएम और तहसीलदार का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार प्रदेश में भी, जैसे अभी मुझ पे 5 दिन में 4 एफआईआर करी। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि हम अहंकारी भी है और तानाशाह भी। तो मैं सारे वर्करों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि दृढ़ता जिसमें है, क्षमता है आइडियोलॉजी को जीने की, प्रदेश में विपक्ष में रह के अपनी भूमिका निभाने की जिसके पास कलेजा है, और अल्टीमेटली कांग्रेस का वैभव लौटाना है, वो ऐसे लोगों से कभी न डरा था, न डरेगा, न डरा है। भूरिया जी हमारे साथ है, ये आज ये सांसद बनेंगे। ये इन पे हजारों बार ऐसी घटनाएं हुई, फिर भी दृढ़ता से आज कांग्रेस ने। एक सवाल और जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी देश की समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रहे, जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे, इस पे आपका क्या कहना नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने देश को 2014 में कहा सबका साथ सबका विकास। अभी कहा मोदी परिवार 140 करोड़ लोग। फिर उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर उन्होंने कहा कि बहुत हुई बेरोजगारी, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर काले धन, 15 लाख, किसानों की आय दुगनी। उन्होंने ऐसे ऐसे सपने देश को दिखाए कि देश ने उन पे भरोसा भी किया। एक बात उन्होंने कहा, ना मेरे कोई आगे है, ना कोई मेरे पीछे है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो एक व्यक्ति जिसका परिवार नहीं है वो ईमानदार है। ये मैसेज उनने देश को दिया और देश ने उसको आत्मसात किया। जब नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे 60 दिन दे दो देशवासियों। 60 दिन बाद अगर मेरी नीयत में कोई खोट दिखे, तो जिस चौराहे पे आप बुलाओगे उस चौराहे पे आके मैं सजा पाने को तैयार हूँ। किसको फायदा हुआ उस नोटबंदी से? फिर कोरोना, इधर पिता की अर्थी जल रही थी, उधर मोदी जी कह रहे ताली बजाओ, तो बेटा ताली बजा रहा। उधर कोरोना में पूरा परिवार ग्रस्त था, न रेमडेसिविर थे, न ऑक्सीजन था, न न बेड था, न डॉक्टर था, न दवाइयाँ थी, और एक न एक आदमी रोज मर रहा था साथी। और मोदी जी कह रहे थे कि थाली बजाओ, तो देश थाली। इतना भरोसा देश ने उन पे किया। और अब वो बात करते हैं नफरत की, घृणा की, बच्चे पैदा करने की, हिंदू जी की, मुसलमान की, मंगलसूत्र की। अभी राहुल जी को शहजादे शहजादे बोलते हैं, सोनिया जी के लिए कुछ बोलते हैं पुरानी। तो ये देश देख रहा है। और ये मर्यादा क्या, अमर्यादित राजनीति क्या होती है, मोदी जी ने मिसाल कायम जी की, ये कह सकते हैं इसको। अच्छा, बिल्कुल। एक दूसरा सवाल मैं ये चाहूंगा, प्रदेश के अंदर कितनी सीटें आपको लगता है कि कांग्रेस की रहेगी और कितनी सीटों पर अपन फाइट में? मुझे 100% जो बीजेपी ये कहती थी अब की बार 28 से 29 की 29, तो मैं भी थोड़ा सहमता था कि आखिर इतनी बात क्यों हो रही है। अभी इस बार बीजेपी 15 भी पार नहीं करेगी, और आधा हिस्सा कांग्रेस का है। हमने हमेशा से कहा था। अब वो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जो 3 फेज का चुनाव कल तक निपट जाएगा, 7 तारीख तक, अल्टीमेटली उससे ये एहसास हो गया बीजेपी को। जब तो नरेंद्र मोदी जी की भाषा बदली। एक दिन उन्होंने आखिरी दिन कहा था पूरा मोदी परिवार 140 करोड़ लोग, और जैसे ही पहला चुनाव का वो हुआ, इलेक्शन हुआ, तो उनको मंगलसूत्र याद आ गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी बौखला रहे हैं बीजेपी के नेता। हम पे एफआईआर करना क्या मैसेज, हमें डराना क्या मैसेज? हमारे पे अनर्गल पूरा चुनाव चल रहा है और मेरे खिलाफ उधर मेरे घर पे जाके महिलाएं प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले कभी चुनाव में हुआ क्या? जो जो बात जिसका न किया है, न पाचा है, न जिसकी जड़ें हैं, उसको लेकर बीजेपी बौखलाहट में है। इसका एहसास ही है कि डरे हुए लोग हरकत कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और आती है जीतू भाई की, मीडिया में भी कई बार छपा है कि उमंग सिंघार और जीतू पटवारी में मतभेद है। तो मुझे तो नहीं लगता है, मैंने तो कहा भी कई बार कि हम दोनों भाई हैं और कांग्रेस हमेशा कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते बीजेपी का फोकस ये भ्रम, झूठ, पाखंड, कैसे कैसे अफवाहें फैला, सार्वजनिक जीवन में जनता में अफवाह फैला के उनको डरा के वोट लेना। ऐसे ही मीडिया को किसी न किसी रूप की जगह देना कि इनमें मतभेद है, उनमें मतभेद है।
अरे उमंग सिंगार जी में हमारे जैसे, मैंने बार बार कहा कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, ऐसे ही उमंग सिंगार सीएलपी के नेता है। ये दो चेहरे हो सकते हैं पर नेतृत्व सामूहिक है। हम सब मिलकर कर रहे हैं। हमारे जैसे 20 लोग और हैं मध्य प्रदेश में, जो नए हैं, युवा हैं, जिनके अपने महत्व है, जो हम सब मिलकर इस प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये कोई ईगो की बात नहीं है कि पद बड़ी महत्व का विषय नहीं होता है, जिम्मेवारी का विषय होता है। तो हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। बीजेपी को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं करे तब तक कितनी भी अफवाह उड़ा ले बीजेपी, और कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में अपनी अंतिम मरेंगे। सांस तक रहेंगे। हाँ।